अनुसूची 1 है सर जी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है एवं सुप्रीम कोर्ट ने इसके संरक्षण के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। तो यह किस राज्य का स्टेटिक बर्ड है? राजस्थान। हाँ सर जी का सही है, राजस्थान है। एक ही बार बोलिएगा। लेकिन चर्चित फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज किस देश में स्थित है? ये अमेरिका। अमेरिका सही है। आगे से किस नदी पर? पटाम्सो नदी पर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम यही सही, इंस्पायर इंक्लूजन है। बुक स्वेलिंग द सन नोवेल किसके द्वारा लिखी गई है? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। चर्चित शब्दावली जूस जैकिंग किससे संबंधित है? हाँ साइबर हमलों से सही सर जी का। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सही सर जी का। पाकिस्तान के PM सही सर जी का। किस नंबर के हैं आगे से बताइए? 24 नंबर के। तो आगे से इनकी पार्टी कौन सी है? PML नवाज। हाँ यहाँ सही है, मुस्लिम लीग नवाज सर जी का सही है। दुनिया का पहला देश जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है? फ्रांस सही सर जी का। किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? सही है। तो लाख की चूड़ियों को GI टैग मिला, ये किस राज्य की है? और आगे से तेलंगाना। थॉमस सुल्ले को किस यूरोपीय देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? माइनस सर जी का। ये हंगरी। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? हाँ कैटलिन कोरिको है, कैटलिन कोरिको। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? केरल। तो आगे से OTT का फुल फॉर्म ओवर द टॉप। तो आगे से इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो लॉन्च किया है केरल ने? ये सर जी सी स्पेस है, सी स्पेस। तो आगे से इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य इसका? तो मलयालम सिनेमा को बढ़ावा देना। चर्चा में रही छत्तीसगढ़ के गेवरा खान किस खनिज से संबंधित है? खनिज लोहा से। चांदी है। माइनस सर जी का। आपका भी माइनस है। कोयला है सर जी, कोयला। केंद्र सरकार द्वारा उन्नत योजना 2024 को मंजूरी दी गई है। तो उन्नत योजना के लिए 10 वर्षों में कितने करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है? 10,037। वर्ष 2023 के लिए 33वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? प्रभा वर्मा सही है। आगे से किस काव्य के लिए? या CL जी बताया करते थे, रुद्र सात्विकतम। पेरिस ओलंपिक 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन है? सही है, जनता शरद कमल। तो आगे से इनका आयोजन कब से कब तक होएगा? 27 जुलाई से 26 जुलाई से 11 अगस्त। हाँ यहाँ सही OP सर जी का। 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच। भारत के पहले ओलंपिक ध्वजवाहक कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ये पूर्णिमा बनर्जी हैं सर जी, पूर्णिमा बनर्जी। आगे से हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है? भाषा नेट पोर्टल ये माइटी है, माइटी सर जी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस ने किस नाम से एक सीमा गश्ती ड्रोन लॉन्च किया है? त्रिशूल। हाल ही में अपने पहले मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? अभय के। हाल ही में इरडाई ने किस नाम से इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म की स्थापना को मंजूरी दी है? ये बीमा सुगम। तो आगे से इरडाई के चेयरपर्सन वर्तमान में देवाशीष पांडा। हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया है? और आगे से 21 मार्च। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? नीरज मित्तल। तो आगे से नीरज मित्तल कौन है? ये दूरसंचार विभाग के सचिव। हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? क्रिस ब्राउन। आगे से किस देश के? इंग्लैंड सही है। आप तो बाद में आए ना, जब कुछ चालू हो गई तो बाद में बोलिएगा। ठीक कह दिया तो कोई बात नहीं। हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है?
पोखरा, सही सर जी का। हाल ही में सऊदी अरब का हाँ, हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स पेजेंट में शामिल होएगा? सऊदी अरब है, सऊदी अरब। अब तो इसमें सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? ये रोमी अलका हलानी। पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के डायरेक्टर कौन बने हैं? राजीव कुमार शर्मा, पास बोलते जाइए। एसपीजी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आलोक शर्मा। एस सुरेश कुमार मिला है मुझे, मार्च का है और शायद यही है अभी। हाल ही में एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? पीयूष आनंद। हाल ही में किसी यूपीएससी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर यूपीएससी का निर्देशक ये हंसा मिश्रा। अरे वो तो अध्यक्ष हैं गुरुदेव, प्रीति सूदन अध्यक्ष बनी है। हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? इंडिगो है, इंडिगो सर जी का, वहीं से ही जिन्होंने बताया हो। जुलाई 2024 में महिला क्रिकेट T20 आई एशिया कप का आयोजन कहाँ होगा? देश कोई? श्रीलंका, वहां से ही जिन्होंने बताया हो। हाल ही में FIH ने किस भारतीय खिलाड़ी को FIH एथलीट समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? PR श्रीजेश। सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बासिरो डियोमाय फोसे। हाल ही में तीसरी बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हरियाणा, यहीं से ही सर जी का। हाल ही में लंदन के टेट मॉडर्न म्यूजियम में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? सोनम कपूर। हाल ही में 2 प्राचीन स्टार स्टीम, शिव और शक्ति की खोज किसने की है? ESA, आगे से ESA का फुल फॉर्म? यूरोपीय स्पेस एजेंसी। यहीं सही सर जी का, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर, रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक S रमन। हाल ही में किसने पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन लॉन्च किया है? एक्यूम्स, कोई संस्था होगी, एक्यूम्स मिला। हाल ही में O3 के प्रमाण बृहस्पति के किस उपग्रह पर खोजे गए हैं? कैलिस्टो। हाल ही चर्चित अशदोद बंदरगाह किस देश में है? इजराइल, सही सर जी का। रुक्मणी देवी अरुणडेल आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक? VR देविका। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सही सर जी का। हाल ही में किसे विप्रो समूह का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास पालिया। तो आगे से बताना है आपको। चर्चा में रहा पारो हवाई अड्डा किस देश में है? हाँ, भूटान में है। OP सर जी को 2 नंबर दीजिएगा। पारो, हाँ, मोदी जी वहीं उतरे थे जब भूटान गए थे, सर्वोच्च सम्मान मिला है ना उन्हें। हाल ही में किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? MV राव। ठीक है, किस SDG में साफ जल और स्वच्छता उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? SDG 6, राज्य बताया करते थे। 4 अप्रैल 2024 को ब्लू ओरिजिन ने किस पहले भारतीय को अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में चुना है? हाँ, गोपीचंद छोटाकुरा। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस अनिरुद्ध बोस। SSC के नए अध्यक्ष? राकेश रंजन, सही सर जी का। आइसलैंड की नई प्रेसिडेंट कौन बनी है? हल्ला टॉमिस डॉटर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया गया है? ओमान। हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह, इसका नाम क्या है? लिग्नोसैट। आगे से किस देश ने बनाया है? जापान, सही सर जी, जापान। हाल ही में उत्तर पूर्व का दूसरा IIM कहाँ खोला जाएगा? असम। हाँ, सही सर जी का, असम। आगे से कोई पर्टिकुलर स्थान बता दीजिए। डिब्रूगढ़। कामरूप है, कामरूप। किसी कुछ न दीजिएगा। तो पहला कहाँ खोला गया है? पहला शिलांग में खोला गया है। तो आगे शिलांग कहाँ पड़ेगा? ठीक है, मेघालय में पड़ेगा। किस फुटबॉल क्लब ने 2023-24 UEFA चैंपियन लीग ट्रॉफी जीत ली है? मैनचेस्टर सिटी। रियल मैड्रिड है सर जी, रियल मैड्रिड। अब आगे से बताना है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 7 मेडल जीते हैं। तो नैना जेम्स ने लंबी कूद में कौन सा मेडल जीता है? ये गोल्ड जीता है।
3 जून 2024 को किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? उषा ठाकुर। कृष्ण प्रकाश है, कृष्ण प्रकाश। देश में पहली बार गुरुग्राम के किस डॉक्टर ने रोबोटिक मशीन से 40 किलोमीटर दूर बैठे कैंसर के मरीज की टेली सर्जरी की है? डॉक्टर एस.के. रावल। जून 2024 को माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? एनवीडिया, सही सर जी का। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाँ, विनोद गडात्रा, सही सर जी का। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश? सही सर जी का। प्रथम राष्ट्रीय ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जून में मैसूर में किया गया सर जी। केंद्र सरकार ने किस राज्य के वधावन में ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र सर जी का। अब नवरत्न कंपनियां, इनके प्रमुख बताने अब आपको। इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड के सीएमडी ब्रजेश कुमार गुप्ता, राइट्स के। राहुल मित्तल, सीबीएसई के अध्यक्ष। माइनस एफ सर जी का सबका। सीबीएसई के हैं तो राहुल सिंह। बेल के, BEL के सीएमडी मनोज जैन। SBI लाइफ इंश्योरेंस के सीएमडी अमित झिंगरन। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष CII के, हाँ संजीव पुरी, हरदीप सिंह पुरी की पत्नी है। BSE के अध्यक्ष अशोक मुद्रा। प्रमोद अग्रवाल। यूनिसेफ के प्रमुख ये कैथरीन रसेल। चलिए अब आगे से बताना है आपको। ब्रांड एम्बेसडर बताने हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। PV सिंधु है, PV सिंधु। यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। और आगे से हाँ करीना कपूर खान। स्पेस इंडिया के संजना सांघी। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर, स्लाइस के ये नयनतारा। अब आपको बताना है जून 2024 को BWF ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और आगे से इनका माइनस दीजिएगा गोविंद सर जी को, यहाँ तेज बोलिएगा पहली बात आप। लीजी पिया मलेशिया के हैं। ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति सौलोस चिल्मा का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है? मलावी, सही सर जी का। 7 जून को किस प्रसिद्ध वन्य जीव विज्ञानी का निधन हो गया है? AJT सिंह। चेंज कर लें। चलिए तब तक फिटकेरी का सूत्र बताइए। इंटू 24H2 होता है। ठीक है। बातें ना करो, चुपचाप बैठो। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 13.2 किलोमीटर पर सेकंड। सही सर जी का। आगे सूर्य के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकंड। सही है। तो द्रव्य की चौथी अवस्था का नाम? सही है। तो द्रव्य की 5वीं एवं नवीनतम अवस्था का नाम? बोस आइंस्टाइन संघनी, सही सर जी का। तो बोस आइंस्टाइन ने इसकी खोज 1924 में की थी। तो बोस आइंस्टाइन का पूरा नाम क्या है? बोस और आइंस्टाइन का पूरा नाम बताना। हाँ सही सर जी, सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसे पूर्णतः कब स्थापित किया गया था? 5वीं अवस्था को 1995 में। आगे से हेलीकॉप्टर के आविष्कारक? राइट ब्रदर। 18 मिसाइल मिला है मुझे फ्रांस के लेजर सेफ्टी के। कुछ न दीजिएगा उन्हें। हाँ किंग सी जिलेट, सही सर जी का। मोटरसाइकिल के? डैमलर है, जी डैमलर है। पैरासूट के? हाँ AG गार्नियर मिला है पैरासूट के। AG गार्नियर। मशीन गन के? मशीन गन के जेम्स पकल, सही सर जी का। टेलीफोन के? ग्राहम बेल और एंटोनियो म्यूचिनी, 2 मिलते हैं, सही सर जी का। ग्रामोफोन के? ग्रामोफोन, सही सर जी का। फाउंटेन पेन के?
सही सर जी का। मुद्रण यंत्र के जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग, सही है सर जी। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, संसर्जक बल सही सर जी का। गैसों में संसर्जक बल का मान क्या होता है? लगभग नगण्य शून्य। हाँ, सही सर जी का। ताप में वृद्धि करने पर पृष्ठ तनाव में क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाएगा। सही सर जी का, कम हो जाता है। पृथ्वी के निकट समुद्र तल से कितनी ऊंचाई जाने पर वायुमंडलीय दाब लगभग 1 सेंटीमीटर पारा दाब कम हो जाता है? 132, 76 सेंटीमीटर। और आगे से, 98 है। और आगे से सबका माइनस है, 110 मीटर है। तुंगता मापी यानी अल्टीमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बैरोमीटर। ये निर्द्रव वायु दाब मापी के सिद्धांत पर कार्य करता है। तरंग कितने प्रकार की होती हैं? 2 सही सर जी का, 2 होती हैं। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती हैं? प्रकार की होती है। सही सर जी का। आगे से नाम बता दीजिए। प्रस्थ अनुदैर्घ्य। हाँ, यही सही सर जी का, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। आगे से गामा किरणों के खोज करता, बैक्यूरल, यही सही सर जी का, मुझे बैक्यूरल मिला है। एक्स किरणों के, रॉन्टजन। सही सर जी का। पराबैंगनी किरणों के, रिटर, सही सर जी का। दृश्य विकिरण के, न्यूटन। सही सर जी का। अवरक्त विकिरण के, हर्शेल, वहीं सही सर जी का। लघु रेडियो तरंगों की, हेनरिक हर्ट्ज है, अपडेट हो गया वहीं से, क्या है, देर के मार्कोनी हो जाएंगे। तो आगे से कुछ माध्यमों में धुन की चाल बतानी है अब आपको। CO2 में 405 है। 260 है, 405 माइनस हो जाएगा। अल्कोहल में 1213। सही। समुद्री जल में 1450। 1483। 1533, यहाँ सत्यदेव जी का सही है। अब आगे से मिश्र धातु है, उनका संगठन बताना है अब आपको। डेल्टा मेटल का बताना है, माइनस हो गया अब सर जी का। CuZnFe। तो इसी तरह मुद्रा धातु का बताना है, मुद्रा धातु का Cu, हाँ, कॉपर टिन और फास्फोरस। मैग्नीशियम का, ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। सही सर जी का। सोल्डर का, सोल्डर SnPb। PbSn, सही सर जी का। मुंज मेटल का, मुंज मेटल CuZnSn। CuZn भर मिला सर जी, मुझे कुछ न दीजिएगा। लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? भौतिक रासायनिक में बताना है, रासायनिक। सही सर जी का। कृंतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ बताइए। जिंक फास्फाइड है। फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्षेत्र उभारने के लिए। क्यों? नहीं, क्योंकि वे हाइपो सोल्यूशन में विलय होती हैं। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की चढ़ाई जाती है, रांगे की। सिन गैस किसे कहा जाता है? सिन गैस CO+H2। DDT का पूर्ण रूप, ट्राइक्लोरोथेन। सही सर जी का। TNT का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये बारूद बनाने, बम बनाने में। ठीक है, विस्फोटक के रूप में करते हैं। CCl का रासायनिक नाम क्या? CCl4 का रासायनिक नाम क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। सही सर जी का। अन्य किस नाम से जानते हैं इसे? पायरीन है। पायरीन, सही सर जी का। कौन सा पॉलीमर, ठीक हटाइए, नायलॉन धागा किससे बना होता है? प्रोटीन का। ये सर जी पॉलीएमाइड पॉलीमर है। नायलॉन किससे, ठीक है। RTX का पूर्ण रूप क्या होता है? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। सही सर जी का। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी। आगे से पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सार्कोलॉजी है, सार्कोलॉजी, पेशियों का अध्ययन। सार्को मिला है मुझे सर जी, मायो हो सकता है, मायो मिलता, कुछ ना दीजिएगा। गैलन समानतः किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? आयतन। हाँ, द्रवों का आयतन। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर किसकी SI इकाई है? ये बल की। इनका माइनस हो गया सर जी का, आपका भी माइनस हो गया, इनका भी माइनस हो गया। कहाँ कैपिटल जी बताइए? कैपिटल, सही है सर जी का। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। सही सर जी का। एक डायोप्टर बराबर कितने मीटर के होता है? 1 मीटर के। 1 मीटर इनवर्स के होता है सर जी, 1 मीटर इनवर्स के। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप, यही सही सर जी का। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?
टैकोमीटर, टैकोमीटर। जहाजों में क्या मापने के लिए ई लोकेशन का उपयोग किया जाता है? माइनस सर जी का ये पानी की गहराई मापने के लिए करते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर, ओडोमीटर सर जी। स्पीडोमीटर स्पीड मापते हैं उससे। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, ठीक हटा दीजिए तो ऑप्शनली है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पर निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? उसके ढाल, विस्थापन। सुन लीजिए, वहीं से ले लीजिएगा चाबी। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर कौन सी ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है? तेज है। सही सर जी का। एक गोल आंतरिक कोने को क्या कहते हैं? आंतरिक कोना पास है। फिलेट कहते हैं। रेल पथ में फिश प्लेट का क्या काम है? ये जोड़ता है। हाँ, दोनों पटरियों को जोड़े रखना। इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के प्रयुक्त का नाम बताइए। क्लच होता है, क्लच। भौतिक तुला किस नियम पर कार्य करता है? समानांतर वाले। हाँ, समानांतर बल के नियम पर करता है भौतिक तुला। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापन किसका मापन कहलाता है? ये जड़त्व तो होता है सर जी, श्रवण जी। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा। सही सर जी का। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? एच कैवेंडिश। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किन पर लागू होता है? ठीक है, वस्तुओं के किसी भी वस्तु पर हो जाता है, किसी भी युग्म पर। आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? टी बराबर 1/u होता है। ठीक है, दे दीजिएगा। टी बराबर 1/u मिला है मुझे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दादाजी। तरंग लंबाई को आमतौर पर किस ग्रीक अक्षर से दर्शाया जाता है? लैम्डा। सही सर जी का। किसी माध्यम में तरंग के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? ना तरंग का समय काल बोलते हैं। ठीक है, सही हुई पे। बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? एर्ल डिक्सन। तो आगे से कब किया था? 1920। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? आगे से कब किया था? 1972-73। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? गामा रेज होती हैं, गामा रेज सर जी। किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? सही सर जी का। अल्बर्ट आइंस्टीन। एटीएम के आविष्कारक का नाम? जॉन शेफर्ड बार्नेस। सही सर जी का। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? क्रोम। सही सर जी का। गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसान। बहुत छोटे समय को मापने हेतु किस घड़ी का प्रयोग करते हैं? सही सर जी का। आणविक घड़ी। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? वर्नस वान ब्रान। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? व्यतिकरण। सही सर जी का। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? 100 बार। 100 बार। आगे प्रति सेकंड। हाँ, 100 बार प्रति सेकंड। ठीक है। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? बताइए 2 नंबर। बिल्कुल मंद श्रव्य मतलब बिल्कुल मंद सुनने योग्य ध्वनि का स्तर क्या होता है? 0 से 5। 0 डेसिबल होता है। 0 डेसिबल। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति किस रूप में जानी जाती है? सुपरसोनिक है। हाँ, सुपरसोनिक। वहीं सही सर जी का। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? संपीड़न है, संपीड़न। पॉलिशदार चावल में किस विटामिन का अभाव होता है? हाँ, विटामिन B1 है, विटामिन B1। एथेनॉल का क्वथनांक क्या होता है? सही, 78 डिग्री सेल्सियस। सही है। 5 से 8% वाले एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं? हाँ, सिरका कहते हैं। सही सर जी का। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है? प्रोटीन। यहाँ सही, देवदीन सर जी का। रिंगल मेल स्केल का प्रयोग
किसके घनत्व मापन हेतु करते हैं? धुएं का हाँ, धुएं घनत्व वही करते हैं सर जी। गोविंद सर जी बंद है अभी एक राउंड आपकी। सेंटीमीटर को किस संख्या से गुणा करने पर हमें इंच की प्राप्ति होती है? ये 100.2.5 यही सही सर जी का 0.39। ओपी सर जी का सही है। एक बार और सुन लीजिए, सेंटीमीटर किस संख्या से गुणा करने पर हमें इंच प्राप्त होता है? तो 0.3937। तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? सही सर जी का। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 10⁻7 सही सर जी का। 10⁻7 सेंटीमीटर। आक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? हाँ, पौधों की वृद्धि दर मापन के लिए करते हैं। सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक कैरोटोमीटर सही सर जी का। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए? स्टेथोस्कोप सही है। 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापन हेतु? पायरोमीटर। तो पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग क्या मापन हेतु करते हैं? सूर्य का ताप नापने के लिए सही सर जी का। सोलर रेडिएशन मापते हैं। तो ये किसके नियम पर आधारित होता है? स्टीफन के नियम से। तो आगे से स्टीफन का नियम क्या होता है? T4 S बराबर नहीं, ई प्रोपोर्शनल T4। सही सर जी का। T की पावर 4 होता है वो एग्जैक्ट। समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, तो पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ कैसा होगा? हाँ, वहाँ बात भी सर जी की सही है। सीधी रेखा। जो हम देखेंगे वो परवलय होगा। समान स्थिति में वृक्ष की पत्तियों की सरसराहट का ध्वनि स्तर क्या होता है? 15 डेसिबल 20 डेसिबल मिला है मुझे एग्जैक्ट। ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? ये ध्वनि ग्राम या फिनोम कहलाती है। एक्स किरणों का तरंग परास एंगस्ट्राम में कितना होता है? 10 की पावर -10 से 10 की पावर -12 10 की पावर -8 10 की पावर 7 -7 एंगस्ट्राम में मैंने पूछा सर, ये मुझे 100 एंगस्ट्राम से 1 एंगस्ट्राम तक मिला है मुझे। गुरु क्या कह रहे हैं? मीटर में बता इसीलिए तो गलत है आपका। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार कब देखा गया था? हाँ सर सितंबर 2015 में। कुछ ना दीजिएगा लेकिन मुझे। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है? ये C14 ये ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट सर जी। ताप के किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? ये केल्विन केल्विन। सही सर जी का। जब एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें देखने को मिलेगी? आयतन में। वही सही सर जी का। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का टाइम लगता है, तो उसे 70 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट से ज्यादा 1 मिनट से अधिक टाइम लगेगा। सही सर जी का एग्जैक्ट। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? ये रेटिना है दादाजी, रेटिना। मानव आंखों की पुतली किस सेल के लाइट के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है? आंख के ऑपरेशन के समय करते हैं इसका उपयोग। एट्रोपिन। सही सर जी का। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है? माइनस। बस डेड हो गया, वहीं से डेड हो गया। माइनस कर दीजिए, डेड कर दीजिए। उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? 133 केल्विन। एक मोबाइल चार्जर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन। वही सही है। अपचाई। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में किसका शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? गलित सोडियम। सही सर जी का। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम? अप्सरा आगे से स्थापना? 1956 सही सर जी का। ठीक है। ट्रांजिस्टर। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से किसके द्वारा ट्रैक किए जाते हैं? ये डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। सही सर जी का। सौर मंडल में उपग्रहों की गति किसका उदाहरण है? किसके संरक्षण का? इस कोणीय संवेग संरक्षण मिला मुझे। ले लीजिएगा, वहीं से ले लीजिएगा, बैक कर लीजिए। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच परास कितना होता है? 7.7 ये सर जी 7 7.4 सही एग्जैक्ट वहीं सही है सर जी का। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है कैसा?
सीधा और समानांतर। प्रकृति बतानी है, बताइए। नहीं, दादी जी बताएंगे। सीधा होता है और बताइए प्रकृति। और आभासी नहीं होता। आभासी और सीधा होता है दादी। ठीक है, डेट कर दीजिए, कुछ ना दीजिएगा। ढक्कन खोलना, किसी भी बंद चीज का ढक्कन खोलना किसका उदाहरण है? बलयुग्म का है, बलयुग्म का। वेबर प्रति एम्पियर मीटर किसका मात्रक है? चुंबकीय माइनस सर जगह चुंबकशीलता का है। आंख की बीमारी के इलाज में किसका उपयोग करते हैं? नहीं, लेसर या मेसर में बताना है। माइनस सर जी का कुछ ना दीजिएगा, लेकिन मेसर का करते हैं बीमारी के इलाज में। ऑपरेशन के लिए उसका करते हैं, लेजर का। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व? अल्फा। माइनस सर जी का सीजियम तत्व पूछ रहे हैं सर, ये सुनिए तो क्वेश्चन सही से, वो तो अल्फा कण हो जाएगा ना वो। चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम? सोडियम नाइट्रेट। सही सर जी का। तो आगे सोरा का? सोरा का होता है पोटेशियम नाइट्रेट। सही, KNO3। मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग कितने परसेंट होता है? 2%। 2%। वहां सही है देवदीन सर जी का। मूर के नियमानुसार चिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या कितने माह में दोगुनी हो जाती है? 8 माह। सर जी 12 माह मिला है, कुछ ना करिएगा। चॉकलेट में किस हानिकारक तत्व की उपस्थित रहती है? निकल। यही सही सत्यदेव जी का सर जी। बैसिलस यूरेजिएंसिस क्या है? एक जैविक कीटनाशक जीवाणु है। तरंग दैर्ध्य के अनुसार पराबैंगनी किरणें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती हैं। सही सर जी। आगे से नाम बता दीजिए। अल्ट्रावायलेट ABC। किन दो भौतिक शास्त्रियों ने आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने का दावा किया है? गुंटूर और अल्फांस स्टाहलोफन। तो 100 ग्राम मिर्च में कितने मिलीग्राम विटामिन C पाई जाती है? 143.7 मिलीग्राम। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु उत्तरदायी जीवाणु? हाँ, राइजोबियम जेपोनिकम। अब आगे से बताना है आपको, प्रकाश की कण प्रकृति की खोज किसने की थी? न्यूटन। वहीं पे सही सर जी का, न्यूटन। तो आगे सिद्ध किसने किया था? ये सिद्ध किया था अल्बर्ट आइंस्टीन। अभी सब मिलेंगे सर जी आपको, ठीक है। प्रकाश की तरंग प्रकृति किसने बताई थी? हाँ, ये है क्रिश्चियन हाइजेंस। तो प्रकाश की गति हवा में किसने नापी थी? मापी थी। हाँ सही है, ओले रोमन। वही सही सर जी का। तो तरल में प्रकाश की गति किसने नापी थी? ये लियोन फौकॉल्ट। तो प्रकाश की क्वांटम प्रकृति किसने बताई थी? हाँ, मैक्स प्लांक और नील्स बोर। सही सर जी का। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति किसने बताई थी? ये मैक्सवेल है, मैक्सवेल। तो सांद्रता के अनुसार विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वहीं से डेड हो गया। 3 प्रकार के होते हैं, समपरासारी, अल्प परासारी, अति परासारी। तो ऑक्टोपस के खून का नीला रंग किस कारण से होता है? ये हीमोसाइनिन मिला है सर जी मुझे, जैसे हीमोग्लोबिन से लाल होता है। तो आगे से बॉयल का नियम क्या है? बॉयल का नियम? हाँ, यहाँ सही सर जी का। P1V1 बराबर P2V2। तो आगे संयुक्त गैस समीकरण क्या होता है? संयुक्त गैस समीकरण बताइए। माइनस सर जी का। आप बताइए, सही से बताइए अगर आप बता रहे हैं तो। ये P1V1 अपान T1 इक्वल टू P2V2 अपान T2 संयुक्त गैस समीकरण है। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? ये है PV बराबर nRT। तो आगे से एक प्रत्यावर्ती धारा जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सर जी। तो आगे से बताना, आवर्त तत्वों की संख्या बताना है। तो पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2। सही है। तो दूसरे में? 8। यही सही है। सुग्राम सर जी के बंद है ग्राउंड। तो तीसरे में? 8। सही है। तो 7वें में? हाँ, अपूर्ण है, अपूर्ण है 7वां, अपूर्ण है। तो 5वें में बताना है। 5वें में? 18 है, 18 है, 32 नहीं होंगे।
तो तुल्यांकी भार बराबर सूत्र बताना है अब आपको। दो गुणे संयोजकता। परमाणु भार गुणे संयोजक। हैं? दो गुणे संयोजकता। आपका तो माइनस हो गया सर जी। और बताइए, आप बता रहे हैं? परमाणु भार गुणे संयोजक। आपका भी माइनस हो गया। ये सर जी अणुभार बटे संयोजकता मिली है मुझे, मिली ही नहीं, आपने पहली बार करवाया था गलत, तो फिर मैंने टिक किया, फिर उसे चेक भी किया, फिर मैं चेक करके लिख के लाया हूँ, दोबारा ही पूछा आपसे। ये तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। तो रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होता है? ये परमाणु भार बटे तुल्यांक, परमाणु भार बटे संयोजकता हो जाएगा। तो आगे से अणुभार बराबर क्या होता है? ये 2 गुणे वाष्प घनत्व हो जाएगा। अब आगे से बताना है आपको, सूचक है अम्लीय माध्यम में प्रभाव बताना है। लाल लिटमस का अम्लीय माध्यम में प्रभाव क्या पड़ेगा? नीला कर देगा। माइनस बता दीजिए आपका। ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लाल लिटमस अम्लीय माध्यम में कोई लाल ही रहता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नीला लिटमस में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये लाल हो जाएगा। तो फिनाप्थलीन में क्या प्रभाव पड़ता है अम्लीय माध्यम का? ये सर जी रंगहीन रहता है, रंगहीन क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। तो मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में क्या प्रभाव पड़ेगा? नीला हो जाता है। ये लाल हो जाएगा सर जी, पीला क्षारीय माध्यम में होता है। आगे से विद्युत धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र बताना है। आज बराबर हाँ वही सही है दादी का, I²RT। आगे से लेंस मेकर का सूत्र बताना है। लेंस मेकर। हाँ जी, म्यू -1 ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2। नींद ना आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? इंसोम्निया। केंद्रक के विभाजन को ठीक है कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। चुंबक के 2 किनारों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कहते हैं सर जी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र mc² 1/4πε0 ये सर जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है बल बटे आवेश F/Q। और सर जी आप दूसरा बता रहे हैं सर जी, ठीक है। किलोवाट घंटा को BOT भी कहते हैं, तो BOT का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये सब आए हुए क्वेश्चन है सर जी रेलवे के। मानव, ठीक है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? आयोडीन परीक्षण भी होता है। आयोडीन परीक्षण भी करते हैं। प्रोटीन का पता लगाने के लिए वो स्टार्च का पता लगता है उससे। ये ब्यूरेट परीक्षण करते हैं, ब्यूरेट परीक्षण। तो मिट्टी के तेल का घनत्व कितना होता है? ये 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो बर्फ का घनत्व कितना होता है? बर्फ का होता है 917 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो जल का कितना होता है? जल का ये 1000 किलो, हाँ 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो सेल्सियस और रैंकिन पैमाने के बीच संबंध बताना है। सेल्सियस और रैंकिन C/100 बराबर Rn -492 बटे 180। अब आगे से अपचयन की विधि है और धातु का उदाहरण बताना है आपको। अपचयन की विधि में बता रहा हूँ। वायु की उपस्थिति में धातु ऑक्साइड को गर्म करके किन धातुओं का अपचयन किया जाता है? HgO का किया जाता है। प्रगलन द्वारा किन धातुओं का अपचयन किया जाता है? ये सिल्वर है, कॉपर है, Au है। एल्यूमिनियम चूर्ण द्वारा किसका अपचयन किया जाता है? लोहे का। ये सर जी मुझे TiO2 कुछ ना दीजिएगा, TiO2 मिला है, Man2O3 मिला है। तो विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किन धातुओं का अपचयन किया जाता है? तांबा और एल्युमिनियम है। हाँ एल्युमिनियम, पोटेशियम और सोडियम 3 मिले हैं मुझे, तांबा कुछ ना दीजिएगा। आगे से निलंबन में कणों का आकार बताना है। 10 की पावर -8 सेंटीमीटर से कम। बताइए 10 की पावर -8 से कम। 10 की पावर -5 से कम होता है। क्या लगाना है? विविध लगानी है। विविध लगानी है यार, विविध में लिख के लाए थे 104। बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता। सचिन तेंदुलकर कोच थे। ठीक है बता रहे हैं। अच्छा पहली बार बताइए कितने लोगों को मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार में? ये 3 लोगों को मिला था। तो यही तीनों प्रथम बता रहा हूँ दादी सबके नाम। ये भालचंद्र भास्कर भागवत है, कुश्ती संबंधित थे।
ओम प्रकाश भारद्वाज हैं, ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। और OM नामबियार हैं, ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। तो आगे से नए भारत की संवेदना पुस्तक के लेखक रामनाथ कोविंद। तो प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेम्बर्स, ये किसकी पुस्तक है? करंट की है ये, हाल ही में। शमिष्ठा मुखर्जी, दो पलकों की छांव में, डॉक्टर हेमा जोशी। तो आगे से राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र कहाँ स्थित है? मानेसर मिला है, मानेसर कहाँ पड़ेगा? जहां पड़ता हो देख लीजिएगा। अब आगे से बताना, ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, ठुमरी, ददरा, टप्पा आज किस शैली की विधा है? ये हिंदुस्तानी शैली की विधा है। तो पादम, जवाली, तिल्लाना, कृत, श्लोकम, ये किस शैली की विधा है? तिल्लाना कर्नाटक शैली की विधा है। तो पर्चाकाली कहाँ का लोक नृत्य है? ये लक्षद्वीप का है सर जी। लाखेर, पाकी, मात, ये कहाँ की जनजातियां हैं? ये है मिजोरम की। तो कोटा, मालसर, अरनादम, अटोड़ा, ये कहाँ की हैं? तमिलनाडु। सही सर जी का। हक्की पिक्की, कोकना, मलाई कुड़ी, हाँ कर्नाटक की है सर जी, वही सही सर जी का। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी पद राय रायन का सृजन किया था। इस पद को सुशोभित करने वाले पहले भारतीय का नाम? सही सर जी का। दास जी को 2 नंबर दीजिएगा। दुर्लभ राय का पुत्र राजवल्लभ। 1806 बिल्लोर विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारत का गवर्नर जॉर्ज बार्लो। सही सर जी का। तो आगे से उड़न परी के नाम से किसे जानते हैं? सही सर जी का। तारपीड़ो के नाम से? सही सर जी का। डेनिस द मिनोस के नाम से? आंद्रे अगासी। सुखराम सर जी की फिर बंद है एक राउंड की। तो बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? ये बोलते हैं रेंज, डायमंड बोलते हैं, डायमंड। सही सर जी का। तो आगे से घुड़सवारी के खेल परिसर को? एरिना। सही सर जी का। तो आगे साइकिलिंग के खेल परिसर को? सही सर जी का। तो पोलो, फुटबॉल, हॉकी के? फील्ड। सही सर जी का। निशानेबाजी के? रेंज। सही सर जी का। 18वें एशियाई खेल 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे? सही सर जी का। इंडोनेशिया, जकार्ता। तो 19वें वाले कहाँ किए गए हैं? ये हांगझाऊ चाइना। हाँ सही सर जी का। हांगझाऊ चाइना में किए गए हैं। तो आगे से मेयर्स कप किससे संबंधित है? ये फुटबॉल। मेयर्स कप मुक्केबाजी है सर जी। तो आगे से महबूबा नहीं, महरूबा, ये कप किससे संबंधित है? ये सर्फिंग से है, सर्फिंग से। तो यार कोई इस मेडल पे कोई मिला, चलो ठीक, कोई बात नहीं। बास्केटबॉल में बताना है कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। सही सर जी का। तो बैडमिंटन में कितने होते हैं? 1 या 2। सही सर जी का। जिम्नास्टिक में? ये 8 होते हैं। सही सर जी का। कबड्डी में? 7 होते हैं, वही दास जी का सही है। क्रिकेट में? 11 होते हैं। सही सर जी का। नेटबॉल में? 9। नेटबॉल में 7 होते हैं, 7। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? ये प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस। कौन सा प्रोटोकॉल फुल टू डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रदान करता है? ये वेब सॉकेट करता है। वह स्थित जहां प्रोसेसर अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है, क्या कहलाता है? ये डेडलॉक कहलाता है। इसरो ने देश में अपना पहला नोडल सेंटर कहाँ बनाया था? IIT कानपुर में बनाया था। कृषि में स्नातक की डिग्री देने वाला एशिया का प्रथम संस्थान कौन सा था? ये हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट है, वो जो एग्रीकल्चर कॉलेज है प्रयागराज में, वही वाला है। जिस प्रकार गांव में आशा होती है उसी तरह शहरों में क्या होती है? उषा होती है। सही सर जी का। तो आगे से जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2005। यहाँ सही एग्जैक्ट। तो 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। तो आगे से किस मिशन के तहत? जननी सुरक्षा। बताइए। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत वही योजना तो चली थी ना उस टाइम पे। आगे से जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में दिव्यांग लोगों का प्रतिशत लगभग 0.78। मेरे में 2.08% मिला है मुझे। 2.08%।
विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ लगाया गया है? इस समय पटना में लगा है। हाँ, पटना में लगाया गया है। सही सर जी का, पटना बिहार। आगे सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग ये कर्नेल है, कर्नेल। तो संपत्ति का अधिकार किस भाग में है? भाग 12 है, भाग 12 है। तो भाग 12 के किस अध्याय में पड़ेगा फिर ये भाग 12 के पड़ेगा अध्याय 4 का। अध्याय 4 नहीं, 4 का कहानी 300 का है, अनुच्छेद है 300 का। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हिंदी में राज्यसभा कब नामित किया गया था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स को 1954, 23 अगस्त सर जी। पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते रहे राज्यसभा को। नदियों में ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन 5 भाग होती है। तो छठ पूजा किस महीने में मनाया जाता है? ये मार्च और नवंबर के महीने में मनाया जाता है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब के होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। सही सर जी का। तो आगे से परमाणु मॉडल बताना है आपको। जॉन डाल्टन ने कब दिया था? 1803 सही एग्जैक्ट उनका। तो रदरफोर्ड ने कब दिया था? 1911 सही सर जी का। तो इरविन सोडिंगर ने कब दिया था? 1926 सही सर जी का। तो विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? विश्व शांति पुरस्कार 2000, हाँ, नरगिस मोहम्मद हसन जाई। सही सर जी का। सुखराम सर जी का ही क्वेश्चन है। तो आगे से अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? हाँ, 2 सितंबर 1946 वहीं सर जी का। तो वर्ष 2006 में गुलाबी गैंग की स्थापना संपत पाल द्वारा कहाँ की गई थी? बांदा जिला, उत्तर प्रदेश। सही सर जी का। आगे से भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम। 1829 में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस एक्ट के तहत किया था? 1935 के तहत ये सर जी उस अधिनियम के एक्ट 17 मिला है मुझे। ठीक, कोई बात नहीं, चलिए लीजिए। अब गांधी द्वारा संपादित पत्र बताने हैं। 1829 के एक्ट 17 के तहत किया गया सर जी वो। ठीक है। हाँ, तो हरिजन का संपादन किस भाषा में किया गया था? गुजराती, बांग्ला, अंग्रेजी में किया गया सर जी। अंग्रेजी में लिखा था उन्होंने मूल रूप से गांधी जी ने। तो हरिजन बंधु का किस में किया गया था? यह है गुजराती में सर जी। तो आगे से हरिजन सेवक का किस में किया गया था? ये हिंदी है। ये सर जी, ये हिंदी में किया गया। सही सर जी का। आगे से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बतानी है, कितनी है? 8848.86। सही सर जी का, एग्जैक्ट है। तो आगे से मकालू की बतानी है इसी तरह। 8481 है। तो आगे से बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। एचपी है, एचपी। एचपी मिला है मुझे, देख लीजिएगा। डेट कर लीजिए, पीछे से ले लीजिए। आप सब ऐसे कहा कराते ऊपर, बाद में सबसे निकला। तो बताइए, भगवान सूर्य, पैक कर लीजिए चाबी। भगवान सूर्य की पत्नी का क्या नाम है? उषा नाम है, उषा, संध्या नहीं सर जी। भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। तो कारखाना वगैरह किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये समवर्ती में आते हैं, दोनों लोग कर लेते हैं, राज्य और केंद्र। आगे से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं का मतदान का अधिकार दिया था? न्यूजीलैंड सही सर जी का। 1893 में। अफीम का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? इंग्लैंड, चाइना। इंग्लैंड और चाइना सही सर जी का। केशव चंद्र सेन द्वारा भारतीय सुधार संघ की स्थापना कब की गई थी? 29 अक्टूबर 1870। अ नेशन इन द मेकिंग किसकी आत्मकथा को कहते हैं? एसएन बनर्जी। मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले। फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। जीएसटी को सरल बनाने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? ये गौतम रे समिति। चीन के किस प्रांत, ठीक हटा दीजिए।
वर्षा वन में किसी एक पेड़ के छत्र के नीचे से जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंडर स्टोरी। किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितने % होता है? ये होता है 88.89%। तो आगे से फिर हाइड्रोजन का कितना होगा? 11.11। सही सर जी, 11.11%। एक्वस बर्चेली किसका वैज्ञानिक नाम है? एक्वस बर्चेली। अरे सर ना पाया, जेब्रा का है, जेब्रा का। कुछ ना दीजिएगा श्रवण जी को। समुद्र में कितना प्रतिशत कार्बन विलेय के रूप में विद्यमान है? 71%। तो कौन सा त्योहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है? दुर्गा पूजा। नवरात्रि ना, ठीक है, हाँ मिल जाता होगा, उसी में मिल जाता होगा। तो आगे से बताइए, हरे शैवाल को किस नाम से जानते हैं? क्लोरोफाइसी कहते हैं, क्लोरोफाइसी। तो लाल शैवाल को? हाँ रोडोफाइसी, वहां सही श्रवण सर जी का। भूरे शैवाल को ये फियोफाइसी कहते हैं। तो नील हरित शैवाल को? हाँ साइनोफाइसी कहते हैं दादाजी, साइनोफाइसी। कुछ ना दीजिए, चेंज कर देते हैं। यूपी लगाना है, साइंस लगाना है। हाँ, ठीक। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप साइंस का मजा लीजिए। तत्व है उनके खोजकर्ता बताना है, अब बहुत देर तक बताना है। परमाणु सिद्धांत सही है। तनुता का नियम सही है। अनिश्चितता का नियम सही है। क्लोरीन की खोज सीले। भारी जल यूरेवास्पन सही है। हीलियम की खोज सही है। ऑक्सीजन क्रिस्टल एवं सीले। सोडियम डेवी। पोटेशियम डेवी। रेडियम मैडम क्यूरी सही है। थोरियम बर्जेलियस। यूरेनियम हाँ क्लेप्रोथ। मेसॉन युकावा सही सर जी का। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था, प्राउस्ट गणित नियम है स्वयं। व्युत्क्रम अनुपात का नियम मेरे में रिचर लिखा है, रिचर। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज ये सर जी हेनरी हार्टेज मिला है मुझे। ठीक है, बैक कर लीजिए, चाहे कोई दिक्कत होगा। विद्युत संयोजकता की खोज सही सर जी का। हाइड्रोजन सही सर जी का। नाइट्रोजन डेनियल रदरफोर्ड। आर्गन बीच बाद में ना बोला कैसे डिस्टर्ब। हाँ रैलियम रैमजे। मैग्नीशियम डेवी। कैल्शियम आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने दिया था, सही है। परासरण दाब का नियम बर्कले मिला है, बर्कले। पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी सही सर जी का। सहसंयोजकता कोसेल एवं लोइस। अपवर्जन का सिद्धांत पाउली। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवाइजर। परमाणु क्रमांक मोजले जिन्होंने बताया, यही सही दे दी सर जी का। तरंग अभियांत्रिकी डी ब्रॉगली। अब आगे से घोंघे द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? ये कहते हैं मिलाकोफिलस। तो चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? सही सर जी का। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लाज्मिड का करते हैं, प्लाज्मिड का। गैस्ट्रोस्कोप का प्रयोग किस लिए करते हैं? गैस्ट्रोस्कोप उदर की जांच सही सर जी का। तो ब्रोंकोस्कोप इसी तरह मस्तिष्क की जांच माइनस सर जी का। गले एवं फेफड़े के निरीक्षण हेतु एलईडी बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? कोई गैस नहीं सही सर जी का। टंगस्टन धातु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हाँ बर्गमैन, यही सही सर जी का। फैराडे संख्या का मान क्या होता है? सही सर जी का। शुष्क मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10 की पावर 6 ही तो लिखा है मेरे में, क्या गलत करा था? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 2002 को।
आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चाइना। मिस्र माइनस है, चाइना माइनस है, फ्रांस में हुआ था। युद्ध क्यों नामक पुस्तक लिखने वाले वैज्ञानिकों के नाम? आइंस्टाइन। आइंस्टीन और सिगमंड फ्रॉयड। एमआरआई का आविष्कार किसने किया था? रेमंड वी दमदियन ने। हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है डिलोकेशंस। आर्द्रता ह्यूमिडिटी होती है सर जी। गायरोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? फौकॉल्ट ने किया था। प्रथम गैस लेजर किसने बनाया था? अली यावन ने बनाया था। सही सर जी का। लेजर तकनीक द्वारा सर्वप्रथम आंख का ऑपरेशन कब हुआ, किसने किया था? 1987। 2 नंबर दीजिएगा सर जी का। न्यूयॉर्क के स्टीवन टोकेल 1987। नवीन सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये सर नवीन सापेक्षिकता का सिद्धांत बताइए। जेबी नार्लिकर व डॉक्टर फ्रेड होयले। नैनो प्लग क्या होते हैं? हाँ, छोटे छोटे सुनने का यंत्र होता है। नील आर्मस्ट्रांग द्वारा चंद्रमा पर कहा गया प्रथम वाक्य? द ईगल लैंडेड। सही सर जी का। तने के उस भाग को क्या कहते हैं जहाँ पत्ती उत्पन्न होती है? नोड। सही सर जी का। पर्व कहते हैं, आसंधि कहते हैं, नोड भी कहते हैं, तीनों कहते हैं। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? ये कपास है। ये सर जी तंबाकू है, तंबाकू। परपोषी पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। परपोषी पौधे 4 प्रकार के होते हैं। सहजीवी, परजीवी, व्रत और कीटभक्षी। जीर्णता को रोकने वाला पादप हार्मोन किसे कहते हैं? ये सर जी साइटोकाइनिन मिला है मुझे। कच्चे फल को पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन 1955 से प्रतिबंधित है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई डाप्सन कितने मिलीमीटर के बराबर होती है? 1/100 मिलीमीटर। टार किसका मात्रक है? टार TARR टार। वायुमंडलीय दाब का स्टालाग्लोमीटर यंत्र किसके मापन में प्रयुक्त होता है? पृष्ठ तनाव। सही सर जी का। पिटोट ट्यूब यंत्र का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? किसी स्थान पर प्रवाह का वेग। आयुध निर्माण दिवस कब मनाते हैं? 18 मार्च। सही है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस? सही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस? 11 मई महादास जी का। सही सर जी का। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस? 14 दिसंबर। सही सर जी का। उत्तोलक, घिरनी, आनत, तलस्क्रू जैक किसके उदाहरण हैं? सरल मशीन के हैं। सही सर जी का। किस वैज्ञानिक ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त। वहीं सही सर जी का। बिना भंजन के पदार्थ के विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है? सुघट्टपन है, सुघट्टपन, प्लास्टिसिटी। ठीक है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त आवृत्ति बैंड का परास परिसर कितना होता है? यह 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। तो बांदा आकाशवाणी का कितना है? 101.2। हाँ, यहाँ देवीदीन सर जी को दीजिएगा 101.2। अब आगे से एलिसा परियोजना का क्या प्रयोजन है? हाँ, गुरुत्वीय तरंगों की पहचान करना है। एलिसा परियोजना है, वो टेस्ट है, टेस्ट। एलिसा टेस्ट है, वो टेस्ट है। एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। सही। और धीरे बोल लीजिए श्रवण जी, आप वहीं पे क्या बताएं। अनेक आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं? ये नोट कहते हैं, नोट। राष्ट्रीय अति चालकता विज्ञान तकनीकी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1991। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन है? सही सर जी का। अब द्रव्यात्मक माध्यम है, अपवर्तनांक बताने हैं अब आपको। चेंज कर दे क्या? रहने दीजिए। क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर सूत्र बता दीजिए। हाँ सही है। न्यू बराबर C/V होता है।
बताइए मक्का कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताना है, बताइए। ये पुल्लिंग है। माइनस हो गया सर जी अब आपका। स्त्रीलिंग शब्द है मक्का। मक्का, अरहर और मसूर, 3 तो हैं। अपवाद है। अपवाद हैं, अच्छा जो कह लीजिए इन्हें। ठीक है, चलिए बताइए अब आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मैसूर, नई दिल्ली। आगरा, आगरा है सर जी, आगरा केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो राष्ट्रीय हिंदी भाषा संस्थान ये कहाँ है? मैसूर। ये सर जी भोपाल है, भोपाल। तो भारतीय साहित्य अकादमी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। हाँ, ये नई दिल्ली में है सर जी का, सही है। तो साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष पास है। ये माधव कौशिक हैं, माधव कौशिक। प्रमुख कथन बताना है। रस काव्य की आत्मा है, किसका कथन है? सही सर जी का। रस आनंद का स्वरूप है, राजशेखर। आचार्य अभिनव गुप्त का है। आगे से रचना है, उनका काल बताना है अब आपको। पृथ्वीराज रासो का ये वीर गाथा का आदिकाल। आदिकाल, यहाँ सही सर जी का। अच्छा वही से वीर का शौक, ठीक 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 है, दे दीजिएगा, उन्हीं को दे दीजिएगा। भारत भारती के काल बताना है, काल। ये वीर गाथा काल है। आधुनिक काल की है, आधुनिक काल की। तो बिहारी सतसई रीतिकाल, ये रीत काल की। तो पद्मावत आदिकाल, ये भक्ति काल की, सही है, भक्ति काल। अब आगे तद्भव है, तत्सम बताना है अब आपको। अखरोट का अखरोट। अछोर मिलता है, अछोर। अनाज का अनाथ। अन्नाद्य, सही सर जी का। अपना का अन्नत्तो, आत्मनः होता है, आत्मनः। अपाहिज का अपादहस्त। अपादहस्त, सही सर जी का। उपास का उपवास। उपवास, यही सही बात पे सर जी का, बोलने दीजिए। ओखली का सही सर जी का। किशन का कृष्ण, सही सर जी का। क्रोधी का क्रुद्ध होता है। कारज का सही सर जी का। तो गिद्ध का गृद्ध होता है, सही सर जी का। गृद्ध या गिद्ध मिल जाएगा। ठाव का ठाव ठहराव होता है। और आगे से स्थान। तेल का तेल, सही सर जी का। दही का सही सर जी का। पुष्प का पुष्प, सही सर जी का। शब्द का सही सर जी का। आगे से रघुवंश हिंदी महाभारत ये किसकी रचनाएं हैं? ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। रघुवंश और हिंदी महाभारत। शिक्षा स्वाधीनता गंगा लहरी ये किसकी है? ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। चारुचंद्र लेख ये किसकी है? हाँ, सही सर जी का। तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसकी है? हाँ, सही सर जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वाजपेयी सर जी का, सही है। कालिदास की लालित्य योजना ये किसकी है? ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो आलोक पर्व ये किसकी है? हाँ, सही सर जी का। तो आगे से आकाश के तारे ये किसकी रचना है? ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। धरती के फूल जिंदगी मुस्काई ये किसके हैं? सही सर जी का। आगे से अधकिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसके उपन्यास है? हाँ, सही, हरिऔध जी के हैं। रुक्मणी प्रणय प्रद्युम्न विजय किसके नाटक हैं? हाँ, हरिऔध के ही हैं, सही सर जी का। अब आगे से अनेक आर्थी शब्द बताने हैं अब आपको। चिन्ह, अक्षर, निशान, भाग, धब्बा, पाप, बार ये किसके हैं? ये दादाजी अंक के हैं, अंक के। ये शोक रहित सम्राट अशोक, अशोक वृक्ष ये किसके हैं? अशोक के हैं, अशोक के। अपवित्र, गलत, गंदा ये किसके हैं? ठीक है, दे दीजिएगा। अशुद्ध मिला है मुझे, आपका भी सही है लगभग। गैर कानूनी, नाजायज, जारज ये किसके हैं? हाँ, अवैध, यही सही सर जी का। उम्र, दशा, स्थिति ये किसके हैं? अवस्था के हैं, सही सर जी का। पानी, चमक, छवि, शोभा, इज्जत ये सर जी आब के होते हैं। कांति में शायद कुछ ना आएंगे इसमें, पानी चमक तो आ जाती है। समीप, सगा, लगभग ये किसके हैं?
ये करीब के होते हैं, करीब के। तट, सिरा, पार्श्व, हंसिया ये किसके हैं? ये किनारा के हैं। तो अब आपको विलोमार्थक मुहावरे बताना है। श्री गणेश करना, सही सर जी का। आंखें फेरना, आंखें चार होना सर जी, कुछ न दीजिएगा लेकिन। उल्लू बनाना, हाँ उल्लू बनना हो जाएगा, विलोमार्थक है सर जी। दाल गलना, दाल ना गलना, सही सर जी का। मुंह दिखाना, मुंह चुराना, ठीक है, छिपाना भी मिल जाएगा। हाथ लगना, खाली हाथ होना। गुलछर्रे उड़ाना, खाक छानना। रंग चढ़ना, सही सर जी का। खून ठंडा होना, खून खौलना, सही सर जी का। अंगूठा दिखाना, अंगूठा चूमना। आंखें चुराना, आंखें लड़ाना, सही सर जी का। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सही सर जी का। किसी कथन पर सहमत होना, ये सहमत कहलाती है। सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, लोकोक्ति का अर्थ। एक समान रहना। हाँ, हमेशा प्रसन्न रहना दादाजी, एक समान रहना, सावन सूखा वाला हो जाएगा। मीमांसा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मीमांसा का, बहुत अच्छा है, स्वरूप होता है, स्वरूप। यह ताले की चाबी है में कारक, कल भी हुआ था। संबंध कारक है। इस संप्रदान है, संप्रदान। रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र, ये सूरदास है, सूरदास। प्रेमचंद कृत सोजे वतन का प्रकाशन वर्ष 1909, नमाना प्रेस कानपुर। शब्द विलोम शब्द बताने हैं। अवलंब का, निरालंब, सही। अधम का, उद्दम या श्रेष्ठ मिला है। अत्यधिक का, सही है, न्यून या स्वल्प मिलता है। क्रूर का, अक्रूर, सही है। आकुंचन का, सही सर जी का। पहाड़ का निचला भाग, उपत्यका। व्यवहार का संधि विच्छेद, सही सर जी का। गीतांजलि के सही संधि विच्छेद, गीत प्लस अंजलि होता है। शब्द प्रतारक किसका पर्यायवाची है? ये पंकज जी बताया करते, ठग का। खिली हुई हवा आई, फिर की सियाई आकर चली गई, में अलंकार। उपमा दादाजी, उपमा। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, में अलंकार। सही सर जी का। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, यमक, सही सर जी का। नंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, में अलंकार। विरोधाभास मिला है मुझे सर जी। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, में अलंकार। ब्याज स्तुति, सही सर जी का। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मानव सुसरिता विमल, जल उद्दत युगमीन, में अलंकार। उत्प्रेक्षा वहीं, सही सर जी का।